पर्यटन नगरी मसूरी में जहां इन दिनों सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है, तो वहीं मसूरी का सबसे पुराना और ऐतिहासिक लंडौर बाजार उपेक्षित है। जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार इस बाजार को हेरिटेज बाजार बनाने की बात की जाती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। आज भी यहाँ के व्यापारी पलायन को मजबूर हैं और अपनी दुकानें बंद कर मॉल रोड पर किराए की दुकानों में अपना रोजगार कर रहे हैं। किसी जमाने में यह बाजार मसूरी की शान हुआ करता था, लेकिन जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण आज लंडौर बाजार वीरान पड़ा हुआ है और यहाँ का व्यापारी ग्राहकों की बाट जोह रहा है। लंडौर बाजार के व्यापारी उपेंद्र पवार लंडौर बाजार की दुर्दशा से आहत हैं। वे बताते हैं कि आज कंधरवा जार अपना अस्तित्व खोता जा रहा है और यहाँ का व्यापार ठप हो गया है। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। साल पहले मसूरी की नगर पालिका को 10 साल पहले मसूरी की नगर पालिका को हमने एक प्रपोजल दिया था कि हमने कहा था कि मसूरी के इस पुराने बाज़ार को हेरिटेज मार्केट की शक्ल दी जाए। 19 अक्टूबर को वर्तमान अध्यक्ष ने वहाँ पर एक हेरिटेज मार्केट का बोर्ड लगा दिया और मुझे कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि आज 9 महीने बाद हेरिटेज मार्केट का एच की तरफ भी एक कदम नहीं उठाया। हर महीने हम उनके पास जा चुके, करीबन 20 चक्कर हमारे लग चुके, 50 लेटर हम उन्हें लिख चुका, हर बार एक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसी भ्रष्ट नगर पालिका लंडौर वालों ने तो कम से कम कभी नहीं देखी, जो सिर्फ आश्वासनों पे रहती है। मुझे तो लगता है कि जैसे नाले खाले कागजों में बन जाते हैं, ऐसे ही कागजों में वो हेरिटेज मार्केट बनना गई हो कहीं। मुझे तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। हमने साफ तौर पर उनसे एक सीधे सीधे कहा था कि वो पिक्चर पैलेस से लेकर गुरुद्वारा तक, क्योंकि उसके बाद कैंटोनमेंट का एरिया लग जाता है, आप एक समानाक्षरी बोर्ड लगा दें, बाहर का जो उसका आउटर फसाड है वो एक जैसा हो जाए। इतनी सिंपल सी चीज़ अगर नहीं हो सकती इस शहर में, आप देखिए कि लंडौर की क्या स्थिति है आज की तारीख में। मुझ जैसे व्यापारी को पलायन करना पड़ रहा है वहाँ से। सर, आप वहाँ पे बहुत पुराने व्यापारी, 77 साल बाद अगर मुझे लंडौर से निकलकर इस तरफ आना पड़ा या कुछ और सोचना पड़ा, तो मैं आप समझ सकते हैं कि मेरी पीड़ा, मैं तो शब्दों में उसे बयान करने में सक्षम भी हूँ। वहाँ के ऐसे व्यापारी हैं जो रोने से सकने के अलावा कुछ कर नहीं देते हैं। आपने कई प्रयास किए हैं वहाँ पे पहाड़ी टूट से लेके बहुत से व्यंजन से लेके, लेकिन तब भी वहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा नहीं। देखिए, जितना हर एक में पोटेंशियल होता है वो करता ही है, आदमी भाग दौड़ करता है, हाथ पैर मारता है। मैंने भी बहुत कोशिश की कि उस बाज़ार के सारे अपने परिवार का जीवन यापन कर सकूं, पर नहीं हो पाया। तो मुझे कहते हुए और इसमें नगर पालिका का मेजर रोल है। वहाँ से अध्यक्ष रहे हैं, नगर पालिका वहाँ पर पास में है। ऐसा नहीं कि वर्तमान नगर पालिका जो कि भ्रष्टतम नगर पालिका अध्यक्ष है उसको मालूम नहीं है। कितनी बार कोई आदमी किस बात को कहेगा, आप खुद सोचिए। हेरिटेज बाजार बनाने की बात की जा रही है, काफ़ी समय से घोषणाएं नहीं हुई है कि लंडौर को हेरिटेज बाजार जाएगा। तो क्या मानते हैं आपकी कभी ऐसे दिन आएंगे लंडौर में पर्यटक आएंगे, यहाँ के व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि होगी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया कुछ नहीं है। देखो, अभी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल जी ने भी यहाँ की व्यथा सुनाई आपको, लेकिन मैं 2 शब्दों में कहूँगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, कि ग्राउंड लेवल से बोलूँगा मैं आपको। इस लंडौर की स्थिति इसमें इतनी दयनीय है, हमारे हलक से खाना नीचे नहीं जाता, क्योंकि ये भूकंप एरिया रेड जोन में आ गया है। आप हेरिटेज मार्केट की बात कर रहे हैं, पहले उसको तो सोच लें कि यहाँ पर खड़ी भी रहेगा या मार्केट नहीं रहेगा। बस सीधे सीधे बात ये करूँगा कि अध्यक्ष जी, कभी हमें ये नहीं बताया गया है कि हमारे मार्केट की स्थिति क्या है। धरातल पे हमें कुछ नहीं बताया जाता। बाकी इनका सीमांत, जहाँ कहीं से पार्टी को कुछ खुशी मनानी है तो इनका सीमा वहाँ से बन जाती है, पिक्चर पैलेस और किताब घर के बीच में। लंडौर को क्यों अपेक्षित करते हैं? हम भी तो उन्हीं के साथ की हैं, वही जनता हमारी है, हम भी उनको वोट देते हैं। हमें क्यों दरकिनार कर देते हैं? कभी यहाँ आए हमारे शहर में, लंडौर में देखें ना, यहाँ रह के तब बोलेंगे। तो यहाँ जब ऑन ग्राउंड देखेंगे ना, तब पता लगता है। ये यहाँ पर देखो, ये पार्किंग बनाई गई है। अब पार्किंग बना तो दी, लेकिन किसी को पता नहीं है पार्किंग है यहाँ। वो गाड़ी यहीं खड़ी कर देंगे, फिर चल देंगे। गलतियाँ इनकी भी नहीं है, कुछ तो वहाँ की है, नगर पालिका वालों की। एक आदमी होना चाहिए था यहाँ पर। जवान भेजेंगे, किसी को भेजेंगे, ये तो बोल बोल के हम भी सुनते सुनते थक गए। आगे आके ये बात होती है कि डाइवर्टर डाल देंगे, लेकिन ये कब होगा क्या नहीं होगा ये कुछ नहीं कह सकता। इसमें हमेशा एक प्रश्न चिन्ह बना रहेगा जब तक लंडौर में कुछ होता नहीं है। क्या मानते हैं आप? देखो, प्रयास करेंगे अगर हम लंडौर वाले, अगर इकट्ठे हैं हम, हमारी यूनिटी बहुत अच्छी है, इसको हेरिटेज बाजार बना के छोड़ देंगे हम। ये तो हमारा पूरा प्रयास है, लेकिन ये सारा लंडौर एकजुट होना पड़ेगा, किसी की प्रतिनिधि के पीछे नहीं भागना।
हम सब प्रतिनिधि हैं, अपने स्वयं प्रतिनिधि हैं। हम सब आपस में मिले, एक फैसला निकाले और हल्ला बोल दे। मैं साफ यही बोलता हूँ। और शायद आने वाले टाइम पे मैं कुछ समीकरण निकाल रहा था, तो मैं सोच रहा था क्यों ना यहाँ पर इस बार चुनाव का बहिष्कार किया जाए। पवार साहब, जैसे देखा जा रहा है कि यही तो सबसे बेकार है। अब जो हमारे यहाँ व्यापारी कुछ नहीं कर पाएंगे तो अपने बच्चों को आगे कैसे करेंगे? व्यापारी भूखा रहेगा तो बच्चे भूखे हो गए ना। मेरे यहीं पर मेरी दुकान के सामने एक व्यापारी है, उनकी दुकान इतनी बड़ी है, 20 बाय 10 फुट की दुकान है, वो बंद करके मोती महल माल रोड में चला गया, वहाँ एक फड़ी लगा रहा है छोटी सी। तो ये इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा इस मार्केट का? पलायन हो रहा है। पलायन हो रहा है यहाँ से। लोग बड़ी बड़ी दुकानें छोड़ के छोटी छोटी रेडी बना रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ही बेकार बात है और बहुत ही, अब दयनीय बोलूँ या कैसे बोलूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। देखिए, जहाँ तक लंडौर बाज़ार का सवाल है, देखो ये सबसे पुराना बाज़ार है। और आपने अगर मसूरी का मैप को देखा होगा तो जिसमें लिखा हुआ है लंडौर एंड मसूरी, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय लंडौर का क्या महत्व होगा, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी क्या महत्व होगा। इसलिए इसको अलग दर्जा दिया गया कि लंडौर एंड मसूरी। ठीक है, आज विगत कुछ वर्षों से करीबन 20, 25, 30 वर्ष से जब से सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ से चला गई, सभी सारी पार्टियाँ चलेगी, और तब से इस बाज़ार का डाउनफॉल शुरू हुआ। और आज ये जरूर है कि सरकार भी इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही। एक तो जितने लंडौर बाज़ार में पूरे शहर के होलसेलर्स रहा करते थे वो भी बहुत कम हो गए, जिससे कि एक बिजनेस का बहुत बड़ा मुद्दा था कि लंडौर बाज़ार से ही होलसेल का सामान पूरे शहर को जाता था। आज वो भी व्यवस्था भी धीरे धीरे समाप्त की हो रही है। और दूसरा ये है कि कहीं पर भी जब बात होती है सरकार के माध्यम या स्थानीय सरकार और प्रशासन के माध्यम से, उसमें दो चीज़ कहा जाता है। जो सीधा माल लोड, जो 2 किलोमीटर की जो माल रोड बच गई है इस मसूरी की, जो कभी 8-10 किलोमीटर लंबी हुआ करती थी और आज 2 किलोमीटर में सिमट गई है। और पूरा प्रशासन का ध्यान सिर्फ 2 किलोमीटर पे है, कहीं आउटर में नहीं है, ना लंडौर का है न किसी और बाजार का है कि मसूरी में शहर का ये भी पार्ट है। हमारे साथ तो लंडौर में भेदभाव पहले से हुआ है, चाहे वो आज हो या इससे पहले कभी भी कोई बात हुई है। हमने सुना 1 साल से 1.5 साल से सुन रहे हैं कि लंडौर बाजार को हम 1 करोड़ रुपए से हेरिटेज और इसका फसाड सुधार देंगे, लेकिन आज भी कहीं 1 इंच भी उसमें काम नहीं हुआ। अब ये कहाँ की बात है, किसने इसको कहा है, किसके माध्यम से बन रहा है, ये मैं इसमें बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता मैं। लेकिन लंडौर बाजार का आज जो अस्तित्व दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, और ये भविष्य आगे का तय करेगा कि इस लंडौर बाजार के लोगों को और स्थानीय प्रशासन और प्रशासन सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि इस लंडौर बाजार का क्या कैसे उद्धार होगा, कैसे यहाँ का व्यापार बढ़ाया जाएगा, कैसे टूरिस्ट को यहाँ पर रोका जाएगा। जब तक कोई पर्यटक स्थल या सर्वे ऑफ इंडिया की जो इतनी बड़ी हजारों एकड़ की एक प्रॉपर्टी है, जिसमें कि हजारों लोग उस समय काम करते थे और आज यहाँ कोई काम नहीं करता, सिर्फ 10-20 लोग रह गए तनख्वाह देने को, उनको पैसे नहीं है सरकार के पास। तो जब तक या तो यहाँ पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट आया जिससे यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी और जो इंस्टीट्यूट आया उनके लोगों को भी यहाँ का फायदा मिले और स्थानीय व्यापारी उसका लाभ उठा सकें, ये बड़ा चिंता का विषय है। कई बार होम मिनिस्ट्री एंड साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी विभाग के पास ये आज स्टेट है, जो हमारी सर्वे ऑफ स्टेट जो है देखना है, और लंडौर बाजार हमेशा उपेक्षित रहा है, उस पर आप क्या? नगर पालिका चेयरमैन द्वारा जब पहले इलेक्शन में भी इसे हेरिटेज बनाने की बात की गई थी, लगता है ये सिर्फ चुनावी वायदा है जो दोबारा चुनाव हरा, इसलिए उन्होंने दोबारा किया गया है। रही बात लंडौर बाजार की, 50% दुकानें यहाँ बंद रहती हैं। उसका कारण है कि आज तक किसी भी नेता, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी या लोकल, मैं बाज़ार वालों की भी कमियाँ कहूँगा, उन्होंने कभी इस चीज़ पे जो गौर नहीं दिया है और यहाँ से निरंतर पलायन कर रहे हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा चेयरमैन साहब से कि उन्होंने लंडौर में एक पार्किंग बनाई है, लेकिन इसके रास्ते के बारे में भी कुछ सोचें। बहुत छोटा रास्ता है और सुव्यवस्थित गाड़ियाँ नहीं लग पाती हैं। इसमें एक चौकीदार रखा जाए, सीसी कैमरे लगाए जाएँ, लाइट की व्यवस्था की जाए ताकि कोई जनमान हानि ना हो। से उपेक्षित रहा है ये बाज़ार। सिर्फ यहाँ पे आप सिर्फ अपने चौक में अपनी दुकानों पे खड़े हो जाएं और उनको सिर्फ यही बता दीजिए कि लंडौर बाज़ार पहली बात तो अपना नाम ही खो चुका है। सिस्टर बाज़ार
बेक हाउस, लंडौर बेक हाउस, 4 दुकान, सिर्फ यही बताने के लिए दुकानदार यहाँ पे मौजूद है और कोई काम नहीं है। उसका मेन कारण ये है कि आज तक कभी भी इसकी तरफ, चाहे वो पेयजल योजना हो, विद्युत योजना हो, या एक बड़ी अच्छी बात याद आई है कि केंद्र सरकार से शहरी विकास के लिए देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए पैसा आया है, लेकिन मैं को बड़ी सोचनीय विषय है कि आज तक वो पैसा कहाँ गया। देखिए आप देहरादून में कितना विकास हुआ है, कितनी उसकी पलटन बाजार की रूपरेखा बदली गई है, ऋषिकेश में चल रहा है काम, लेकिन मंसूरी भी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। क्यों नहीं वो पैसा यहाँ उपयोग किया जा रहा है? या किसी नेता की कमी है, या किसी का दबाव है, या पैसा कहीं खा लिया गया है?